और सभी समाज से मैं निवेदन करूंगा कि एक बार अगर एक वोट भी हम लोगों का अगर उधर चला गया महागठबंधन की ओर, तो जगदेव बाबू का आत्मा कल्पेगा, उनका आत्मा रोएगा, उनका बलिदान फजूल में बर्बाद हो जाए। महागठबंधन को इस चुनाव में करारा जवाब देगी और बिहार की जनता फिर से विकास पुरुष नीतीश कुमार को विकास की राह को आगे बढ़ाने के लिए उनकी कलम में ताकत देगी। आरजेडी सुप्रीमो ने पूरे बिहार को ऐश्वर्या राय के साथ साथ अपमानित करने का काम किया। पूरे बिहार उसके लिए शर्मसार है कि बिहार की बेटी को आपने किस तरह से घर से भगाया, मारा, पीटा। इससे हमारे बिहार की छवि धूमिल होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। देखिए, कल पहले चरण का मतदान होना तय हुआ है, यानी कल 6 तारीख है, पहले चरण का मतदान शुरू हो जाएगा। इस वक्त मतदान के जो रुझान है वो आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन अब स्थिति ये है कि अब भी कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसी बातें हैं जो आम जनता से साझा करने की कोशिश में है, प्रयास कर रहे हैं कि भाई जनता तक हमारा संदेश लगातार पहुंचता रहे। हकीकत क्या है बिहार के राजनीति का और फसाना क्या है। आज इस बाबत हमारे साथ आरएलएम के नालंदा जिला अध्यक्ष हैं सोनू कुशवाहा जी, आरएलएम के कद्दावर नेता भी हैं। इनसे हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन सबसे पहले कई जो सवाल हैं उनमें से जो पहला सवाल है वो हम इनसे साझा कर रहे हैं। सोनू कुशवाहा जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं कि कल तो मतदान होना है, स्थिति क्या बन रही है आपकी, किस तरह का माहौल बन रहा है। कहा यह जा रहा है, कई लोग अब ये कह रहे हैं कि भाई 2020 में जो स्थिति थी इनकी, एक भी सीट जीत नहीं पाए थे, क्या वाकई में कुशवाहा वोट जो है वो कमज़ोर पड़ते दिख रहा है और इसका असर इसी वजह से 6 सीटों पर आकर सिमट गया, इसका असर इस चुनाव में भी देखने को मिलेगा? देखिए, सबसे पहली बात है कि आज की जो राजनीति है निश्चित रूप से बदल चुका है। कोई भी दल, बड़े से बड़ा दल अगर अपने दम पर चुनाव लड़ता है तो वो भी बहुत कम सीटें जीतेगी। गठबंधन की राजनीति अब हिंदुस्तान की राजनीति हो चुकी है। हम लोग उस समय समझिए अकेले चुनाव लड़े थे और बहुत सारे सीट, शाहाबाद में सभी सीटों पर हमारे उम्मीदवार को 40-50 हज़ार वोट आया। लगभग 15 हज़ार से कम किसी भी सीट पर वोट नहीं आए। पूरे बिहार में हमारे सारे उम्मीदवार मजबूती से चुनाव लड़े और उस समय जो हमारे विरोधी थे उनको हराने में हम सफल हुए। और जिस तरह से इस बार गठबंधन है, हम लोग निश्चित रूप से 225 पार करेंगे। नहीं, पार तो करेंगे, हमारी शुभकामना भी है, लेकिन स्थिति क्या बन रही है? जैसा कि पहले से कहा जा रहा है तो कहीं ना कहीं कुशवाहा वोट में जो है वो कोई कब्जा जमा रहा है। किस तरह का माहौल बन रहा है? क्योंकि जो पहले रुझान आते थे और इसी बात को लेकर लवकुश का नारा भी निकला था, लेकिन अब वो रुझान मंद पड़ते दिख रहा है। देखिए, सिर्फ कुशवाहा ही नहीं, सभी जातियों का वोट। हमारे मुख्यमंत्री ने जिस तरह से वर्ल्ड का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच में वर्ल्ड लेवल का अपोलो और मेदांता स्तर का अस्पताल बनाने का काम किया। हमारे मुख्यमंत्री ने किसी भी उत्तर प्रदेश बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर, झारखंड बॉर्डर, बंगाल बॉर्डर से अब हम कोई भी आदमी उधर बीमार पड़ता था तो 2-2 दिन आने में लगते थे, जिससे घटना हो जाती थी, पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी सड़क मार्ग से आने के कारण। सवाल कुछ और है, आप कहीं और लेके जा रहे हैं सोनू जी। सवाल यही है कि क्या वाकई में एनडीए आपको टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है? हम उसी का बात बता रहे हैं। ये सब बताने का मेरा यही तात्पर्य है। वो सड़क का जाल मुख्यमंत्री ने बिछाया। दर्जन भर कॉलेज बिहार झारखंड में महागठबंधन की सरकार में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज की दर्जन भर कॉलेज थी। आज हर जिले में 1 दर्जन कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये कहता ITI कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, होम्योपैथिक कॉलेज, डेंटल कॉलेज, और हर 38 जिला में 1-1 मेडिकल कॉलेज और 1-1 इंजीनियरिंग कॉलेज, सरकारी कॉलेज नीतीश कुमार ने बनाने का काम किया और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी और इंजीनियरिंग कॉलेज भी हमने बनाने का काम किया, जिसके माध्यम से हम लोग पढ़ाएंगे भी बिहार में। और इस टर्म में हम लोग उद्योग लगाकर, जो 70 सालों की महागठबंधन सरकार थी वो लोग आज बोल रहे हैं पलायन की बात,
उन्हीं लोगों का दिया हुआ प्लान है। हम लोग 70 सालों से सरकार में नहीं थे, हम लोग आए हैं। अब हम लोगों को कुछ नहीं मिला। पहले कॉलेज खोले, अब इंजीनियरिंग ITI कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खोले, पढ़ाएंगे भी बिहार में। और मेरा कोई भी बिहारी IAS IPS SSC रेलवे डॉक्टर इंजीनियर बन के बिहार के अन्य प्रदेशों में सेवा के उद्देश्य से जाएंगे, सेवा करने, मजदूरी करने, रिक्शा चलाने, ठेला चलाने कोई बिहारी अब नहीं जाएगा। सभी को उद्योग के माध्यम से व्यवस्था हम बिहार में ही व्यवस्था देंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सवाल यही है कि क्या जगदेव बाबू के जितने नारे थे उनमें से एक भी नारे इस वक्त फलीभूत हो रहे हैं बिहार के राजनीति? देखिए, निश्चित रूप से सबसे पहले मैं आपके माध्यम से पूरे बिहार वासियों को से निवेदन करूंगा कि आप लोग याद करिएगा जगदेव बाबू का हत्यारा कौन था, किसने साजिश किया। यही महागठबंधन के कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने जगदेव बाबू के बढ़ती लोकप्रियता और श्री लालू प्रसाद यादव जी ने इनकी बढ़ती लोकप्रियता से घबरा गए, क्योंकि जगदेव बाबू उस समय मुख्यमंत्री बन जाते तो निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव जी का नामो निशान बिहार में नहीं होता। और इन्हीं लोगों के साजिश के अंतर्गत उनकी हत्या कराई गई और किस तरह से उनका निर्मम हत्या किया गया। बिहार की जनता से मैं निवेदन करूंगा, नालंदा की जनता से भी निवेदन करूंगा कि जब EVM का बटन दबाइएगा तो एक बार जरूर जगदेव बाबू के बारे में सोचिएगा। अगर एक भी वोट, खास करके कुशवाहा समाज एवं अन्य सभी, क्योंकि जगदेव बाबू सभी समाज के नेता थे, पीड़ित दलित जो भी हो, पिछड़ा जो भी हो, सवर्ण समाज से भी जो पीछे रह गया उनके भी वो नेता थे। और सभी समाज से मैं निवेदन करूंगा कि एक बार अगर एक वोट भी हम लोगों का अगर उधर चला गया महागठबंधन की ओर तो जगदेव बाबू का आत्मा कल्पेगा, उनका आत्मा रोएगा, उनका बलिदान फजूल में बर्बाद हो जाएगा। सवाल सोनू जी, मेरा सवाल ये था, आपने अभिव्यक्ति जो है जाहिर तो की, सवाल यही था कि जगदेव बाबू के जितने नारे बिहार के संदर्भ में दिए गए थे, जो समरसता के संदर्भ में दिए गए थे, इस वजह से देखिए, यानी कि आप मानते हैं कि कोई नारा उनका फलीभूत नहीं हो रहा है बिहार की राजनीति में? यादव समाज में भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। किसको बनाया? एक साधारण किसान के बेटे को। बिहार से मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी, उसके बाद हमारे नित्यानंद राय एक गरीब किसान के बेटे थे, उनको विधायक बनाया। फिर देश के गृह राज्य मंत्री हैं अन्नपूर्णा यादव, झारखंड से एक साधारण परिवार से आती थी, उनको महिला एवं अन्य राज्यों की नहीं, पूरे बीजेपी देश की चिंता करती है। अब पूरे देश से भूपेंद्र यादव को वन पर्यावरण मंत्री, अन्नपूर्णा यादव को ये महिला एवं बाल विकास मंत्री। मेरा कहने का ये मतलब है कि जगदेव बाबू का सपना था कि मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री नहीं। बीजेपी ने इसको साबित करने का काम किया कि मोहन जी को, डॉक्टर मोहन सिंह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना। सोनू जी, आप बीजेपी के बनाए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहे हैं बिहार के एनडीए गठबंधन। बीजेपी जगदेव बाबू के रास्ते को अपनाया, साधारण लोगों को मुख्यमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, महिला विकास मंत्री, वन पर्यावरण केंद्रीय मंत्री बनाकर, और एक गौड़ साहब रेल मंत्री भी बनाए थे। ये सब करके जगदेव बाबू का सपना को बीजेपी निश्चित रूप से पूरा कर रही है। बीजेपी के साथ सभी पार्टियों के साथ बिहार की जनता कदम से कदम मिलाकर महागठबंधन को इस चुनाव में करारा जवाब देगी और बिहार की जनता फिर से विकास पुरुष नीतीश कुमार को विकास की राह को आगे बढ़ाने के लिए उनकी कलम में ताकत देगी। चलिए, आखिरी सवाल हमारा ये है कि क्या आप जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं टीवी पे, स्क्रीन पे, उसे आपने देखा है इन दिनों? बिल्कुल देखा है, उससे हम बिल्कुल असहमत हैं। इस बार एनडीए 200 पार निश्चित रूप से करेगी, क्योंकि हम लोग उनके जाति पर भी हमारा वोट आ रहा है, उनके जातियों का भी, अल्पसंख्यक वर्ग का भी वोट हम लोगों को पूरा मिल रहा है और यादव समाज का भी। जो उसमें तो दिखाया जा रहा है कि आरएलएम को मात्र 1 या 2 सीट आ रहे हैं, जबकि आप सासाराम, दिनारा, उजियारपुर, पारू, बाजपट्टी, मधुबनी 14 तारीख को यहीं पर मिलेंगे। और एक सवाल, जगदेव बाबू का बात याद करके तो बटन दबाइएगा, और यादव समाज की एक और मुख्यमंत्री की पोती, जिसे महागठबंधन वाले ने, आरजेडी सुप्रीमो ने पूरे बिहार को ऐश्वर्या राय के साथ साथ अपमानित करने का काम किया,
पूरे बिहार उसके लिए शर्मसार है कि बिहार की बेटी को आपने किस तरह से घर से भगाया, मारा, पीटा। इससे हमारे बिहार की छवि धूमिल होती है। इसके लिए भी बिहार की जनता को दिल में दर्द है और यादव समाज सहित पूरी बिहार की जनता, महिला वर्ग खास करके इन लोगों को जवाब देने का काम करेगी कि किसी महिला को बहू बना के घर में ला के किस तरह से अपमानित किया। और एक बात और मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, विकास पुरुष का तो मैं बता दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी IIT की संख्या, एम्स की संख्या, बिहार में एक भी एम्स नहीं था, दरभंगा और पटना में खोला। एयरपोर्ट बिहार में सिर्फ एक छोटा सा था, पटना एयरपोर्ट कितना भव्य हो गया देख लीजिएगा। बिहटा में बन रहा है, दरभंगा में बन रहा है, पूर्णिया में बन गया, गया में बन गया। एक एयरपोर्ट से कितना संख्या बढ़ गया, 5 गुना बढ़ाया। उसी तरह से आज़ादी के 70 सालों में जितना कांग्रेस वालों ने काम किया था देश में, सभी में डबल से ज़्यादा, सड़क जितना बनाया था उससे डबल से भी ज़्यादा बनाया। मेरा कहने का मतलब है कि 11 साल बनाम 70 साल, और उससे ज़्यादा हमने काम किया है। इसलिए हम लोगों को वोट भी उनसे ज़्यादा मिलेगा, विधायकों की संख्या हमारी उससे ज़्यादा होगी, और सरकार हम लोग बिहार की जनता की ताकत के साथ हम लोग बनाने जा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। सोनू शाह बातचीत कर रहे थे हमारे साथ। हालांकि उम्मीद और आशान्वित होना कोई गलत चीज नहीं है, ये सबको करना चाहिए, उम्मीद सबको रखना चाहिए। पॉजिटिव उम्मीद बहुत ही फलीभूत होते देखा गया है, बहुत ही इसका सफल रिजल्ट होते देखा गया है। लेकिन जो स्थिति इस वक्त बन रही है बिहार के राजनीतिक गलियारे की, इसमें यही कहा जा सकता है कि इस बार काफी पेशोपेश है आम जनता में भी, और गठबंधन जो है, चाहे वो एनडीए का हो या फिर इंडिया का हो, ये दोनों गठबंधन में पेशोपेश और जो माथे पर शिकन है वो काफी हावी होते दिख रहा है। तो चलिए इंतजार करते हैं, कल ही वोटिंग है, उसके बाद रुझान जो आ रहे हैं वो और भी खुल के आने लगेंगे। और जैसे ही कुछ बातें आएगी सामने, इस बाबत जिस वजह से आज बातचीत हमारी आगे बढ़ी, हम इसको लेकर फिर आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक इंतजार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।